बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऑलराउंडर यूज हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म करके या करने के बाद समझाऊंगा। इसकी उर्दू में पहचान होती है कि उर्दू फिकरात के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी उर्दू अल्फाज करके या करने के बाद जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इसमें। तो देखते हैं उर्दू फिकरात में कहीं पर भी इसकी पहचान है। उर्दू फिकरात में कहीं पर भी और किसी भी जगह पर करके या करने के बाद जैसे अल्फाज आते हैं। इस किस्म के उर्दू फिकरात के दो हिस्से होते हैं। ये बड़ी गौरतलब बात है कि इस यूज के जो उर्दू फिकरात हैं उनके दो हिस्से होंगे। फिक्रे के पहले हिस्से में पहले एक काम मुकम्मल होगा और फिर दूसरा काम शुरू होगा। यानी दोनों जो काम है उनमें जो एक्शन है, एक्शन के अंदर टाइम गैप का होना ज़रूरी है। यानी एक काम पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा काम जो है ना वो शुरू होगा। तो इसका करके या करने के बाद बनाने का तरीका क्या है? फर्स्ट फॉर्म और प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये देखें एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। फिनिश ख़त्म करना, हैविंग फिनिश्ड ख़त्म करके, कंकर फतह करना, हैविंग कंकर्ड फतह करके, ड्राई खुश करना, हैविंग ड्राइड खुश करके, वेट इंतज़ार करना, हैविंग वेटेड इंतज़ार करके, ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, हैविंग ब्रेकफास्टेड नाश्ता करके, डिफीट शिकस्त देना या शिकस्त खाना, हैविंग डिफीटेड शिकस्त खाने के बाद या खाकर या खाने के बाद या खा के या दे के, कंप्लीट मुकम्मल करना, हैविंग कंप्लीटेड मुकम्मल करके, अमेंड तरमीम करना, हैविंग अमेंडेड तरमीम करके, स्टील चोरी करना या चुराना, हैविंग स्टोलन चोरी करके। गेट हासिल करना या अटेन हासिल करना, हैविंग अटेंड या गॉट या अटेंड हासिल करके, डिस्ट्रॉय तबाह करना, बर्बाद करना, हैविंग डिस्ट्रॉयड तबाह करके। इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। नंबर फर्स्ट एग्जांपल है, नाश्ता करके वो कॉलेज चला गया। अब पहले एक काम मुकम्मल किया है, उसने पहले नाश्ता किया है और उसके बाद वो कॉलेज गया है। ऐसा नहीं हुआ कि वो नाश्ता छोड़े बगैर ही और कॉलेज चला गया। यानी एक काम मुकम्मल हो गया, नाश्ता किया पहले उसने और फिर वो कॉलेज गया है। तो यहाँ पे टाइम गैप आ गया। अपना होमवर्क मुकम्मल करके वो सो जाती है। अब पहले उसने होमवर्क मुकम्मल किया, उसके बाद वो सोई है। नंबर थर्ड एग्जांपल है, सिंध फतह करके मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुंच गया। मोहम्मद बिन कासिम डायरेक्टली मुल्तान नहीं पहुंचा, पहले उसने सिंध फतह किया, एक काम किया है, उसके बाद वो मुल्तान पहुंचा है। कानून में तरमीम करके आप सजा से नहीं बच सकते। यानी कानून में तरमीम की, उसके बाद दूसरा काम है सजा से बचना। जैसा कि मैंने पहले बताया है, इसमें दो काम होते हैं। पहले एक काम कंप्लीट होता है, उसके बाद जो सेकंड जो वर्क है वो शुरू हो जाता है। और इन दोनों के दरमियान टाइम गैप जो है ना वो ज़रूरी है। यानी थोड़ा सा वक्फा होता है टाइम का। शिकस्त खा के रॉबर्ट ब्रूस एक गार में छुप जाता है। काफी देर इंतजार करके वो मायूस हो जाती है। अब पहले इंतजार किया, उसके बाद मायूस हुई है। 7 नंबर सेंटेंस है, CSS का इम्तहान पास करके उसने अपने वालिदैन का सिर फख्र से बुलंद कर दिया। यानी पहले उसने कामयाबी इम्तहान में हासिल की है CSS के में, उसके बाद अपने वालिदैन की इज्जत बढ़ाई है। नंबर 8 एग्जाम्पल है, अपनी जमात में पहला इनाम हासिल करके वो बड़ा खुश था। अब यानी पहले इनाम हासिल किया उसने और फिर खुश हुआ है। दो काम है, चोरी करके चोर रफू चक्कर हो गया।
चोर चोरी करके रफू चक्कर हो गया यानी भाग गया। पहले उसने चोरी की है और बाद में वो भागा है, दो काम। दूसरों का अमन तबाह करके आप अमन से नहीं रह सकते। ये 10 नंबर एग्जाम्पल में यानी अमन तबाह करना पहला काम है और फिर आप अमन से रहें, ये इस तरह। और 11 नंबर में वो अपना काम खत्म करके आराम करता है। पहले उसने अपना काम कंप्लीट किया है, उसके बाद सेकंड वर्क जो है उसने वो आराम किया है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल से देखा कि इसमें दो काम होते हैं, पहले एक एक्शन होता है, उसके बाद सेकंड एक्शन शुरू हो जाता है और उसके दरमियान टाइम गैप होता है, वक्त का थोड़ा सा वक्फा होता है। और दूसरी बात ऑलराउंडर यूज है ये, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म करके या करने के बाद, जैसा कि आपने एग्जाम्पल्स में देखा कि आप इस इस्तेमाल को किसी भी टेंस में और किसी भी एग्जाम्पल यूज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं अब इन फिक्रात की इंग्लिश किस तरह करनी है। तो इनकी इंग्लिश करने का जो मेथड है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आपने हैविंग लगाना है, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी मफूल प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स बाकी अल्फाज जो हों, उसके बाद कॉमा लगाना है। ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद कॉमे के बाद सेकंड जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। सब्जेक्ट लगाना आपने सबसे पहले, और उसके बाद कोई भी जो टेंस है या कोई भी यूज है यानी फिक्रे की सेंस के मुताबिक आपने जो है ना फिक्रात की इंग्लिश करनी है। इसमें एक दूसरा और भी मेथड है, आप आफ्टर लगाकर भी फिक्रा कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, नाश्ता करके वो कॉलेज चला गया। हैविंग, ये हैविंग आ गया है। ब्रेकफास्टेड, ये थर्ड फॉर्म आ गई है। हैविंग ब्रेकफास्टेड, नाश्ता करके, कॉमा, ये पहला हिस्सा इसका कंप्लीट हो गया है। ही वेंट टू कॉलेज, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा था इसलिए सेकंड फॉर्म यहां पे आ गई। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्टिंग कॉमा ही वेंट टू कॉलेज, इस तरह भी दुरुस्त है। सेकंड सेंटेंस देखें, अपना होमवर्क मुकम्मल करके वो सो जाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि कोई भी टेंस और कोई भी यूज इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है, इसी वजह से मैंने इसका नाम ऑलराउंडर यूज ऑफ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म करके या करने के बाद लिखा है। तो ये देखें सेकंड सेंटेंस, अपना होमवर्क मुकम्मल करके वो सो जाती है। हैविंग कंप्लीटेड, ये हैविंग आ गया, उसके बाद कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आ गई। हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क, यहाँ ये पहला हिस्सा जो है सेंटेंस का ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हिस्सा जो है इसका स्टार्ट है। हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क कॉमा शी गोज टू बेड या स्लीप्स, वैसे सोने की बेहतर इंग्लिश जो है सो जाना, उसकी गो टू बेड होती है, तो आप स्लीप भी लगा सकते हैं। हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क कॉमा शी गोज टू बेड या शी स्लीप्स। थर्ड सेंटेंस देखें, सिंध फतह करके मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुंच गया। हैविंग कंकर्ड सिंध, सिंध फतह करने के बाद या करके, कॉमा पहला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। मोहम्मद बिन कासिम रीच्ड मुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुंच गया। 4 नंबर देखें, कानून में तरमीम करके आप सजा से नहीं बच सकते। अब ये कैन का इस्तेमाल आ गया है। हैविंग अमेंडेड इन लॉ, कानून में तरमीम करने के बाद, ये थर्ड फॉर्म आ गई, ये हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट जो है ये ला आ गया। हैविंग कंप्लीटेड इन लॉ यानी कानून में तरमीम करने के बाद, कॉमा यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, आप सजा से नहीं बच सकते। 5 नंबर देखें, शिकस्त खा के रॉबर्ट ब्रूस एक गार में छुप जाता है। अब ये 5 नंबर जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है। शिकस्त खाना और शिकस्त देने में फर्क होता है।
जब शिकस्त दी जाती है तो काम दूसरे पर होता है, और शिकस्त जब खाई जाती है तो काम खुद पे होता है। इसलिए अगर पैसे वाइज फिक्रात हों तो आपने क्या करना है, हैविंग, यहाँ पे बिन का इजाफा कर देना, यहाँ पे हैविंग बिन और आगे थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैविंग बिन, ये देखें हैविंग और बिन थर्ड फॉर्म, ये बिन पैसे वाइज के लिए लग गया। हैविंग बिन डिफीटेड, शिकस्त खाने के बाद, पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। रॉबर्ट ब्रूस हिड्स, छुपा लेता है, छुप जाता है, हिमसेल्फ खुद को, इन अ केव, एक गार में। अब अगला नंबर 6 नंबर देखें, काफी देर इंतजार करके वो मायूस हो जाती है। ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र आ गया। हैविंग वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैविंग उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, हैविंग वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बाकी फिक्र आ गया इसमें, फिर कॉमा आ गया। शी इज डिसअपॉइंटेड, वो मायूस हो जाती है। मायूस होने की अंग्रेजी है बी डिसअपॉइंटेड या बिकम डिसअपॉइंटेड, तो आप बिकम भी लगा सकते हैं, इजएमआर से भी कर सकते हैं। शी इज डिसअपॉइंटेड, वो मायूस हो जाती है। अगला नंबर है 7 नंबर, सीएसएस का इम्तहान पास करके उसने अपने वालिदैन का सिर फख्र से बुलंद कर दिया। लफ्ज़ सर नहीं होता, सिर होता है, हेड। सीएसएस का इम्तहान पास करके उसने अपने वालिदैन का सिर फख्र से बुलंद कर दिया। हैविंग पास्ड द सीएसएस एग्जाम, अब ये पास थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। हैविंग पास्ड द सीएसएस एग्जाम, कॉमा, ही इनहैंस्ड, उसने बढ़ा दी इज्जत, सर फख्र से बुलंद कर दिया, हिज पेरेंट्स डिग्निटी, यानी अजमत, ईडियम इस्तेमाल हुआ यहाँ। अगला नंबर देखें 8 नंबर, अपनी जमात में पहला इनाम हासिल करके वो बड़ा खुश था। अब ये दूसरा पोर्शन जो है वादवर का सिंपल सेंटेंस बन गया है, माजी में, पास्ट में। तो ये देखें 8 नंबर, हैविंग अचीव्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई। हैविंग अचीव्ड फर्स्ट प्राइज इन हिज क्लास, कॉमा, ही वाज वेरी हैप्पी, वो बड़ा खुश था। 9 नंबर सेंटेंस देखें, चोर चोरी करके रफू चक्कर हो गए, यानी भाग गया। हैविंग स्टोलन, चोरी करने के बाद, यानी चोरी करके। पहला काम कंप्लीट हुआ है, पहला एक्शन हुआ है, अब सेकंड एक्शन शुरू है। द थीफ फ्ली फ्लड, फ्लड यहाँ पे फ्लड या रन अवे। और 10 नंबर सेंटेंस देखें, दूसरों का अमन तबाह करके आप अमन से नहीं रह सकते, ये फिर कैन का इस्तेमाल आ गया। हैविंग डिस्ट्रॉयड, अब ये डिस्ट्रॉयड थर्ड फॉर्म आ गई। डिस्ट्रॉय आप नहीं लगाना तो डिस्टर्ब लगा सकते हैं या परटर्ब लगा सकते हैं। हैविंग डिस्ट्रॉयड या परटर्ब या डिस्टर्ब्ड अदर्स पीस, दूसरों का अमन तबाह करके, यू कैन नॉट लिव इन पीस, आप अमन से नहीं रह सकते। और ये 11 नंबर सेंटेंस देखें, वो अपना काम खत्म करके आराम कर रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आ गया दूसरा पोर्शन। हैविंग फिनिश्ड, अब ये फिनिश्ड थर्ड फॉर्म आ गई। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा, ही इज टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रहा है। तो अगर इस किस्म के इस यूज के अंदर करके या करने के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इस इस्तेमाल में अगर कोई फिक्रा पैसे वाइज हो तो आपने हैविंग के फौरन बाद बिन लगाकर थर्ड फॉर्म, और बाकी फिर वैसे ही जैसे फिक्रे की सेंस होगी आप इंग्लिश कर सकते हैं। इसकी जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।